हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एनिमल किंगडम। क्लास 11th का ये चैप्टर है बायोलॉजी का, और चैप्टर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। आपको अच्छे से देखना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके सभी फाइलम्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा। यानी कि देखो, हम क्या देखने वाले हैं, हम अपने आसपास इतने सारे वो देखते हैं एनिमल्स, ठीक है। कोई छोटा एनिमल देखते हैं, कोई बड़ा एनिमल देखते हैं, मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर पे रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इनको हम किस बेसिस पर रखते हैं फाइलम में, कि ये एनिमल इस फाइलम में रखेंगे हम, ये एनिमल इस फाइलम में रखेंगे हम, ये एनिमल इस फाइलम में। सबसे पहले तो आप ये देखो कि फाइलम क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि पहले आता है स्पीसीज, फिर आता है जीनस, फिर आता है फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर आता है फाइलम, फिर आता है किंगडम, ठीक है। तो देखो, अब हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम एनिमल, इस चैप्टर में पूरा किंगडम एनिमल पढ़ाया जाता है हमको, ठीक है। तो हमारे ऐसे 5 किंगडम है, किंगडम प्लांट, किंगडम मोनेरा, फंगी, ऐसे ऐसे हमारे 5 किंगडम है, ठीक है। तो अब हम इसमें एनिमल को पढ़ रहे हैं। तो इसका जो एक पार्ट है ना, इसके नीचे जो इसके अंडर जो आता है उसको कहते हैं हम फाइलम। अब जो फाइलम के भी नीचे आता है उसको कहते हैं हम क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फिर आती फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ठीक है। तो ऐसे आते, तो ये है यहाँ पे फाइलम, ठीक है। यानी कि इसका एक इसके नीचे जो आएंगे, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स, तो सभी एनिमल्स को तो मिला के हमने बोल दिया कि किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब उसमें कुछ पार्ट्स होंगे उसको हम बोलते हैं फाइलम। अब फाइलम्स के भी कुछ पार्ट होंगे उसको बोलेंगे क्लास, ठीक है। तो ऐसे है ये फाइलम। तो देखो, किन बेसिस पर हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो देखो, सभी एनिमल्स में हम अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखेंगे कि इसमें कैसी सेल्स है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, मतलब किस टाइप्स की सेल है इसमें, ठीक है। फिर हम देखेंगे उसकी बॉडी की सिमेट्री क्या है। बॉडी सिमेट्री क्या होता है हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। अच्छे से समझाया जाएगा आपको सब। और फिर मतलब नेचर ऑफ सिलोम कैसा, सिलोम किसको बोलते हैं वो भी आगे देखेंगे हम। तो मतलब पहले आप देख लो कि इन बेसिस पर हम डिवाइड करने वाले हैं चीज़ों को, फिर मैं आपको बताऊंगी कि समझाने वाली हूँ कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म में हम ये देखते हैं। फिर 5वें नंबर पे देखते हैं हम कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है उसका। फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखते हैं उसका, ठीक है। तो मतलब इन बेसिस पर हम उसको उसकी फाइलम में रखते हैं कि ये इस फाइलम का है, ठीक है। दीज फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि इन सभी बेसिक फीचर्स को हम यूज करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो, यानी कि हम पहले नंबर वाला फीचर पढ़ने वाले हैं। तो मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होते हैं, ये तो हमको पता है, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर हम रख देते हैं अपने मोनेरा में, जो मतलब कि प्रोकैरियोट होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं ना, मतलब यूनिसेलुलर, देखो हम भी होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। बट हम में होती है बहुत सारी सेल्स, मल्टी सेलुलर होते हैं हम, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर होते हैं उसको हम प्रोकैरियोट्स में रख देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मेंबर ऑफ एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होते हैं, नो डाउट। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न, बट सभी में मल्टी सेलुलर तो होते हैं, बट सभी में सेम पैटर्न ऑफ सेल्स नहीं पाया जाता, यानी कि अरेंजमेंट सभी में सेम नहीं पाया जाता। पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो, अलग अलग टाइप का पैटर्न पाया जाता है। तो सबसे पहला पैटर्न आया हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि लूजली अरेंज्ड सेल। इसमें क्या होगा, जो सेलुलर लेवल होता है इसमें हमारी सेल बहुत ही लूजली अरेंज होती है, ठीक है। ना कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं, ना कुछ ऑर्गन सिस्टम है, कुछ नहीं है इसमें, बस कुछ सेल है, वो बहुत ही लूजली सी अरेंज है। इससे ही हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन गया, यानी कि एक एनिमल बन गया। इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्ज, ठीक है। एग्जाम्पल पे आपको इतना ध्यान देना है, आपको इस चैप्टर में बस एग्जाम्पल है, ये मान लो। एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आएगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको किस में देखने को मिलता है। तो आपको क्वेश्चन लगाना है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को हम फाइलम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यानी कि ये जो टिश्यू लेवल है ये इससे थोड़ा सा और मतलब एडवांस लेवल हो जाता है। इसमें क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है अरेंजमेंट में। सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस
आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, यानी कि देखो कुछ सेल ऐसी हैं कि वो सेम फंक्शन कर रही हैं तो वो क्या होगी, एक टिश्यू बना लेती हैं, ठीक है। कुछ सेल ऐसी होंगी वो सेम फंक्शन करेंगी तो वो कुछ सेल टिश्यू बना लेंगी। तो ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें किसमें देखने को मिलती है, तो हमारे सिलेंटेट्स और टिनोफोरा में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब आप ये स्पॉन्जीज, सिलेंटेट, टिनोफोरा ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बस आप अभी ये याद रखो कि स्पॉन्ज में हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है और सिलेंटेट और टिनोफोरा में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि इसमें टिश्यू मिलता है, इसमें हमें सेल्स मिलती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब यहाँ पे और भी इवॉल्व हो चुका है सिस्टम। ये कैसे हो चुका है, पहले तो सेल्स थी वो भी लूजली पैक थी, फिर टिश्यू आया यानी कि थोड़ा सा साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ठीक है। यानी कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि और हायर लेवल है इसमें ऑर्गेनाइजेशन का। टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर, अब वो टिश्यू भी मिलकर एक साथ काम करने लगे, यानी कि पहले देखो पहले जो सेलुलर था वो ऐसे था, सेल्स अपना अपना काम खुद कर रही थी, अपना भोजन खुद बना रही थी, दूसरों से उनको कुछ मतलब नहीं था, ठीक है। फिर इनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आई तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगी, ठीक है। ये हो गया हमारा टिश्यू, ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये टिश्यू, मान लिया ये कुछ टिश्यू थे, ये कुछ टिश्यू थे, ये कुछ टिश्यू थे, अभी टिश्यू एक साथ मिल रहे हैं और एक साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जब ये टिश्यू एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इनको बोल देते हैं ऑर्गन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, यानी कि जब टिश्यू और ग्रुप टुगेदर, जब ये टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो इसको हम ऑर्गन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। एग्जाम्पल पे आपको ध्यान देना है, अभी बस इतना याद रखो कि मैं किस फाइलम में आपको क्या क्या एग्जाम्पल बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आपको मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने स्पॉन्ज बताया आपको, फिर मैंने टिश्यू बताया, फिर टिश्यू में मैंने आपको सिलेंटेट और टिनोफोरा बताया, फिर मैंने आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया जिसमें मैंने आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज बताया, ठीक है। अब आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसमें मिलता है, एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इसमें हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अब हम हैं, ठीक है, हम में ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम कैसे है, जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग काम करता है अपना, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अलग काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अलग काम करता है। तो हम में क्या है, अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं। हमारे से जो निचले लेवल के और मतलब एनिमल्स होंगे उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाएगा, ठीक है। अब ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिल रहा है, प्लेटिहेल्मिन्थीज में। अब ऑर्गन सिस्टम किस में मिलता है हमें, एस्केल्मिन्थीज, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्का, हेमिकोडेट्स, कोडेट्स और प्लेटिहेल्मिन्थीज में ना कभी हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, कभी ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये प्लेटिहेल्मिन्थीज कंफ्यूजन करता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेटिहेल्मिन्थीज में हमें ऑर्गन लेवल मिलता है तो आप नो डाउट ऑर्गन लेवल लगा देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऑर्गन लेवल नहीं है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो आपको ऑर्गन सिस्टम भी इसमें लगाना है, ठीक है, क्योंकि कुछ में इसमें ऑर्गन सिस्टम भी मिलता है देखने को। तो देखो जितने भी बताए हैं ना मैंने कि स्पॉन्जी, सिलेंटेट, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिड्स, ये जितने भी बताए हैं अभी इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सारे में यही है, ठीक है। तो देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि मैं बताया था आपको कि मैं आपको सब चीज़ें बताने वाली हूँ कि सेलुलर लेवल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सिलोम क्या है, सिमेट्री क्या है। तो जो मैंने बताया था ना कि इन फीचर्स के बेसिस पर हम डिवाइड करने वाले, तो अब मैं आपको वही फीचर समझा रही हूँ। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस टाइप का हमें मिलता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तो हमें इस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम मिल सकता है, एक मिल सकता है हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इसमें सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है, यानी कि देखो कुछ ऐसे हमारी ये ट्यूब है, ठीक है, इसमें से ही तो ये फूड लेगा, इसमें से ही ये अपना एक्सक्रीटरी मैटर बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्वाइव एज बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है, यानी कि एक ओपनिंग होगी इस जो माउथ की तरह भी और एनस की तरह भी, दोनों की तरह वर्क करती है, ठीक है। अभी किस में मिलता है वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें दो ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कि माउथ एंड एनस डिफरेंट ओपनिंग। मान लिया अगर ये कोई एनिमल है तो ये यहाँ से फूड लेगा और यहाँ से ये एनस के थ्रू इसको मतलब अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, दो ओपनिंग होती है, इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है
ओपन टाइप, एक हो सकता है क्लोज टाइप, ठीक है। ओपन टाइप किसको बोलते हैं? ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। देखो होता क्या है कि ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, यानी कि जो इनका ब्लड होता है वो हार्ट से बाहर पंप होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लिया ये हमारा कोई ऑर्गन वो है, मतलब कि एनिमल है ये कोई, ठीक है, ये इसमें इसके ऑर्गन पड़े हुए हैं, यानी कि ऑर्गन है, जैसे हमें हमारे ऑर्गन है ना कि ये स्टमक है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा वो है, ऐसे जैसे हमारे ऑर्गन होते हैं ना, मान लीजिए ये भी इसके ऑर्गन पड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें ऐसे ब्लड बहता रहेगा और ये जो ऑर्गन्स है ना, ये इसमें से खुद ही खुद वो लेते रहेंगे, यानी कि अगर इन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो ये इससे ऑक्सीजन ले लेते हैं, अगर इनको CO2 बाहर निकालना है तो ऐसे CO2 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, यानी कि ब्लड हार्ट से बाहर पंप होता है, एंड द सेल टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, यानी कि सेलुलर टिश्यू डायरेक्टली ब्लड में ही पड़े होते हैं और इसमें से ही लेते रहते हैं जो इनको चाहिए, जो जौन सी भी इनको गैसेस चाहिए होती है, ठीक है। क्लोज टाइप का कैसा होता है? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू वेसल्स, यानी कि ब्लड को वेसल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है, पंप्ड बाय हार्ट, और हार्ट के द्वारा पंप होता है, ठीक है। जैसे हमें वेसल्स है ना, नसें बोलते हैं जिनको हम, वेसल्स के थ्रू ये ब्लड पहुंचाया जाता है। इसमें कुछ वेसल्स नहीं होती, ओपन में कोई वेसल्स नहीं होती, इसमें ब्लड ऐसे ही पूरे बॉडी में फैला होता है और मतलब लेते रहते हैं बस ऐसे ही, ठीक है। अरे ऐसे समझ लो ना, जैसे मान लिया अगर आपने कोई बॉक्स ले लिया, मतलब मान लिया बाल्टी टाइप ले लिया, कोई बाल्टी जिसको हम बोलते हैं ना जिससे नहाते हैं, उसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, और उसमें मान लिया आपने कुछ डाल दिए, कुछ चीज़ डाल दी, कोई डब्बा डाल दिया, कुछ पत्थर डाल दिए, ठीक है। तो जो भी पत्थर और डब्बे वगैरह कुछ भी होते हैं ना, ये तो इसके ऑर्गन मान लो, और ये पानी जो था पूरा आसपास, ये इसका ब्लड मान लो, ठीक है। तो इस ब्लड में गैस आती है जाती है, तो जो भी कुछ इनको ऑर्गन्स को चाहिए होती है ना, तो इससे डायरेक्टली लेते हैं, कुछ इनमें वेसल्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, पंप बाई हार्ट, इसमें क्या होता है, पंप होता है हार्ट के थ्रू, ठीक। इसका एग्जांपल है एनेलिडा एंड वर्टिब्रेट्स। ओनली और ओनली एनेलिड्स और वर्टिब्रेट्स में हमें एक क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे तो मैं आपको ये सब एग्जांपल्स तब भी बताऊंगी और आपको याद करवाऊंगी, तो अगर इसके पूरे पार्ट आपने देख लिए तो आपके सभी एग्जाम्पल अच्छे से याद हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में इनको लर्न करवाने वाली हूँ। फिर इसके बाद आता है कि सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। अब देखो सिमेट्री हम देखते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। तो 3 टाइप की सिमेट्री होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारा एसिमेट्रिकल, फिर हम पढ़ेंगे रेडियल सिमेट्रिकल, फिर हम पढ़ेंगे बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल क्या होता है? एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड देम इनटू इक्वल हाफ्स, यानी कि मान लिया कोई ऐसा फ्लावर है, ठीक है, मान लिया ऐसा फ्लावर है, अब मैं इसको, ये इसका सेंटर है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से काट लूँ, इसको मैं यहाँ से काट लूँ, इसको मैं यहाँ से काट लूँ, अगर मैं मान लिया इसको यहाँ से काट रही हूँ, तो क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इसके 3 लीव, 2 ये मतलब ऐसे ऐसे वाला है और यहाँ पे इसमें ऐसे वाला है, नहीं हो रहा इक्वल में। अगर मैं इसको ऐसे काट दे रही हूँ, नहीं हो रहा इक्वल में, अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ तब भी नहीं हो रहा इक्वल में। तो यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसको हम कहीं से भी काट ले, उसके सेंटर से अगर हम कोई लाइन लेके जा रहे हैं, कहीं से भी काट ले, वो 2 हाफ में डिवाइड ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स आपको अदर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में भी आने वाले हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि एसिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी उसके हम सेंटर से देखो, जैसे कि ये है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से काट दे रही हूँ ऐसे, तो ये 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये पार्ट इसका, ये पार्ट इस पार्ट के जैसे सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो जब ये सेम टू सेम होगा तो उसको तो कुछ और बोलते हैं, अगर ये नहीं कटता, ठीक है, यानी कि सेम टू सेम नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल, ठीक है। फिर उसके बाद आया रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है? एनी प्लान पासेस थ्रू द सेंटर एक्सिस द बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी कि इसमें क्या होगा, देखिए, जैसे कि मान लिया ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, ऐसे हमारा फ्लावर है, अब मैं इसको या तो यहाँ से काटूँ तब भी ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, यानी कि थोड़ा इस साइड से काटते हैं तो तब भी ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से काटूँ तब भी ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसको यहाँ से काटती हूँ तब भी ये सेम टू सेम 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे इसके, ठीक है। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसको हम बीच से अगर काट रहे हैं उसके सेंटर से, तो वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, कहीं से भी काट लो वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे सेंटर से पास होना चाहिए बस, वो कहीं से भी काटोगे वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री, ठीक है।
जो एसिमेट्रिकल होते हैं उसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस। कुछ एक्सेप्शन होते हैं स्पॉन्जेस में भी, बट आप याद रखो कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल क्या एग्जांपल है, तो जो सिलेंटेट्स होते हैं, टिनोफोरा होते हैं, और इकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों में क्या देखने को मिलता है, हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखो स्पॉन्जेस में एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री सिलेंटेट, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इसमें 2 स्टेजेस होती है। एक तो लार्वा स्टेज, जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक में पहले लार्वा बनता है और फिर वो मैच्योर होकर मेंढक बनता है, ठीक है, फ्रॉग बोलते हैं जिसको हम। तो इसमें भी ऐसे 2 स्टेजेस मिलती हैं। एक तो होता है जब ये मतलब लार्वा स्टेज में होता है तो उसमें तो हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है जब वो लार्वा में होगा, और जब ये अडल्ट हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है तब इसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद आया बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो देखिए बुक में से समझिए आप, बायलेटरल सिमेट्री इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से काट देती हूँ तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ऊपर का पार्ट डिफरेंट है, नीचे का पार्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कि बस इसमें एक ही प्लान है जिसमें 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो पा रहा है। तो जिसमें भी बस एक ही प्लान होगा जिसमें वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगा तो उसको बोलते हैं हम मतलब कि बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। देखो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, रेडियल सिमेट्री किसको बोलते हैं। अब इसको हम कहीं से भी काट लें, ये क्या होगा, बिल्कुल सेम है, यानी कि हर जगह से सेम कटेगा। जैसे कि अगर ये पत्थर है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से काट लूँ, यहाँ से काट लूँ, यहाँ से काट लूँ, यहाँ से काट लूँ, कहीं से भी काट लूँ मैं इसको, ये हर जगह से इसका सेम ही दिखने वाला है। तो ये क्या है, हमारी रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। तो आई होप आपको सिमेट्री समझ में आ गया होगा कि हम किसको बोलते हैं सिमेट्री। तो देखो जो हमारे एनिलिडा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक हमें सभी में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एनिलिडा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए सिमेट्री में। तो देखो इसके बाद आ जाता है, अब मैं आपको दोबारा से एग्जांपल याद दिला देती हूँ सारे। देखो हमने सिमेट्री पढ़ी, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल था स्पॉन्ज, रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल था हमारा सिलेंटेट्स एंड टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने बायलेटरल सिमेट्री पढ़ा, तो उसमें एनेलिडा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक ये सभी क्या थे, बायलेटरल सिमेट्री थे। अब ये सब क्या है, स्पॉन्ज, सिलेंटेट, टिनोफोरा, एनेलिड्स, ये सब हम देखने वाले हैं। यानी कि ये हैं हमारे, ये किंगडम के नीचे वाले हमारे पार्ट हैं। यानी कि अगर मान लिया ये हमारा एनिमल किंगडम है, ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट, ये इसका एक पार्ट, ये इसका एक पार्ट, ये इसका एक पार्ट, ऐसे इसके पार्ट्स हैं, जिसको हम फाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने रख दिया स्पॉन्जेस को, इसमें हमने रख दिया मतलब कि जो सिलेंटेट्स होते हैं, इसमें टिनाफोरा को, इसमें एनेलिडा को। तो ये ऐसे ऐसे क्या है, इसके फाइलम्स हैं। इन फाइलम्स को हम एक एक करके वीडियो में देखने वाले हैं। बस अभी आप ये याद रखो कि इस फाइलम में हमें ये फीचर देखने को मिलता है, इस फाइलम में हमें ये फीचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो अब आता है हमारा कि डिप्लोब्लास्टिक ये क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आप इनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस में क्या सिमेट्री मिलती है, किस में क्या को मतलब डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या है, ठीक है। तो देखिए एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, ऐसे एनिमल्स जिसमें यानी कि जब वो एम्ब्रियो में होते हैं, यानी कि जब वो अपनी मम्मी के पेट में होते हैं, एम्ब्रियो में होते हैं, तो पहले लेयर्स बनती हैं, ठीक है। तो सबसे आउटर लेयर बनेगी, उसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म, फिर इनर लेयर बनेगी, उसको बोलते हैं हम एंडोडर्म, ठीक है। मान लिया ये आपकी मम्मी का मतलब पेट के अंदर एम्ब्रियो है ये, ठीक है, एम्ब्रियो है ये, तो इसमें पहले आउटर लेयर बनती है, फिर इसमें इनर लेयर बनेगी। आउटर को बोलते हैं हम एक्टोडर्म, इनर को हम बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो क्या होता है, जिसमें हमें बस ये 2 लेयर देखने को मिलती हैं उसको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक, डाइमेंस 2, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सिलेंटेट्स एंड टिनोफोरा, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, सिलेंटेट्स एंड टिनोफोरा इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारी ये तो चलो ठीक है, एक्टोडर्म होगी, ये एंडोडर्म होगी, तो इसके बीच में जो ये पार्ट बच जाता है ना, ये वाला, ये होता है अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगीलिया प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो इसके बीच में वाली लेयर होती है ना, इसको हम मीजोगीलिया बोलते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोगीलिया, एंडोडर्म, ये 2 लेयर पाई जाती है, 2 के बीच में एक वैसी
मतलब अनडिफरेंशिएटेड यानी कि जिसमें सेल्स का डिवीजन नहीं हुआ होता उसको बोलते हैं हम अनडिफरेंशिएटेड। तो ये क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ 3 जर्मिनल लेयर, यानी कि इसमें 3 जर्मिनल लेयर होगी। मान लिया पहली लेयर हमारी ये होगी, सेकेंड लेयर ये होगी, थर्ड लेयर हमारी ये होगी। ठीक है, इसको हम बोल देंगे एंडोडर्म, इसको बोलते हैं हम मीजोडर्म। बीच वाली को क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। उसमें क्या था, मीजोगीलिया, इसमें है मीजोडर्म। ठीक है, और बाहर वाली को बोलते हैं हम एंडोडर्म। ये किस किस में देखने को हमें मिलती है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। तो डिप्लोब्लास्टिक किस में मिलेगा हमें, सिलेंटेड स्टेनोफोरा। डिप्लोब्लास्टिक किस में मिलेगा हमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कोर्डेट तक हमें डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। अब बात आती है कि सिलोम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सिलोम क्या होता है, अब सबसे पहले देखिए अब सिलोमेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, उसको बोलते हैं हम सिलोम। ठीक है, तो देखो सिलोम तो मैं बता दूंगी आपको क्या होता है, पर जिसमें सिलोम पाई जाती है, जैसे कि अगर मुझ में सिलोम पाई जाती है वैसे तो मुझ में सिलोम पाई जाती है तो मुझको बोलेंगे सिलोमेट। ठीक है, जिसमें सिलोम नहीं पाई जाती उसको बोलेंगे ए सिलोमेट, और जिसमें सूडो सिलोमेट उसको बोलते हैं जिसमें थोड़ी सी सिलोम पाई जाती है। ठीक है, यानी कि परफेक्टली डेवलप नहीं होती, उसमें हल्की फुल्की सी सिलोम पाई जाती है, उसको बोलते हैं सूडो सिलोमेट। सूडो का मतलब होता है झूठा। ठीक है, इनकी झूठी सिलोम मिलती है, उसमें झूठे सिलोमेट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। अब होता क्या है इसमें, तो देखिए इसको हम बुक से समझेंगे कि क्या होता है। ये पिक्चर दिखा दी हूँ आपको, पिक्चर से ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसको मैं ज़रा सा साइड में कर देती हूँ। तो देखिए ये होती है हमारी सिलोम। पहली लेयर क्या है हमारी, एक्टोडर्म है। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, इससे मैं आपको समझा दूँ, पहले इसे समझ लीजिए। ठीक है, पहली लेयर क्या होती है हमारी, एक्टोडर्म। ठीक है, अंदर वाली क्या होती है हमारी, एंडोडर्म होती है। यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होगा। बीच वाली होती है हमारी मीजोडर्म। मीजोडर्म किसमें होती है, जो टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब जो ये मीजोडर्म होती है ना, इसमें अगर मतलब हमें सिलोम देखने को मिल रहा है, यानी कि मान लिया अगर ये पेंसिल है हमारी, पेंसिल में एक लेयर ये ब्लैक वाला जो इसकी लेयर दिख रही है ना आपको, ब्लैक और रेड वाली, ये वाली, तो इसको तो हमने बोल दिया एक्टोडर्म। ठीक है, अंदर वाली जो है ना, ये मतलब अंदर जो वो इसमें ये पेंसिल, ये जो जहाँ से नोक निकलती है ना, ये वाला, ये बोल दिया हमने इसमें एंडोडर्म। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ना इसका, ये ब्राउन वाला, इसको बोले हम मीजोडर्म। ठीक है, तो इस मीजोडर्म में क्या होता है, इनकी इसमें कैविटी बनी होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से छील दूँ और छील के एक लंबा सा पाइप की तरह इसमें यहाँ तक वो कर दूँ, और ये इस साइड भी कर दूँ, इस साइड भी कर दूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। कैविटी का मतलब होता है गुहा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें ये जो पार्ट दिखा है ना, इसका ऐसे दिखा है कि इस पेंसिल को हम यहाँ से काट दें और थोड़ा सा पार्ट इसका यहाँ से काट दें। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर से देखें ना ऐसे, तो तब दिखाया हुआ है इन्होंने ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यानी कि जिसके मीजोडर्म में हमें सिलोम देखने को मिलेगी उसको बोलते हैं हम सिलोमेट्स। ठीक है, और सिलोम क्या होती है, मीजोडर्म में हमें एक ऐसी कैविटी मिलती है जिसको हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सिलोम किससे लाइन होती है, सिलोम के चारों ओर क्या होता है, मीजोडर्म होती है। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, यानी कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में हमें कैविटी देखने को मिलती है जिसको हम सिलोम बोलते हैं, लाइन बाय मीजोडर्म, और मीजोडर्म से लाइन होती है, जिसके एग्जाम्पल हैं एनलिड्स, मोलस्का, ऑर्थोपोड्स और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सूडोसिलोमेट्स क्या होती है, बॉडी कैविटी डू नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, यानी कि बॉडी की जो कैविटी होती है वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती। इंसिस्ट मीजोडर्म इज प्रेजेंट, जबकि मीजोडर्म प्रेजेंट होती है स्कैटर्ड पैचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, देखो कुछ ऐसा होता है इसमें, ये एक्टोडर्म हो गई हमारी, ये एंडोडर्म हो गई हमारी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें मीजोडर्म मिलेगी बट ऐसे वो अरेंज नहीं मिलती कि बिल्कुल अच्छे से अरेंज है। ठीक है, जिसमें हम कैविटी बना सके, इसमें हमें मीजोडर्म देखने को मिलती है पैचेज में, यानी कि छत्तों के समान इसमें हमें मीजोडर्म देखने को मिलती है। ठीक है, उन मीजोडर्म के अंदर हमें ये गुहा देखने को मिलती है, कैविटी जिसको हम बोलते हैं, कैविटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको हम सूडोसिलोमेट बोलते हैं, यानी कि है तो कैविटी पर बिल्कुल अच्छे से वेल डेवलप नहीं है वो कैविटी। इसका एग्जाम्पल क्या है सूडोसिलोमेट का, एसके हेलमिन्थेस। ठीक है, फिर आता है एसिलोमेट। एसिलोमेट क्या होता है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, यानी कि बॉडी में कुछ कैविटी नहीं होगी, जैसे कि ये हो गया हमारा एक्टोडर्म, ये हो गया हमारी एंडोडर्म ब्लैक वाली,
और ये जो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कोई कैविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारे एसिलोमेट। तो यहाँ तक इसका एसिलोमेट का एग्जाम्पल हो गया हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिलोमेट कौन होते हैं, प्लेट और सूडोसिलोमेट क्या और एसिलोमेट क्या होते हैं, ठीक है। इन तीनों में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलती है। इसके बाद आता है कि सेगमेंटेशन। तो देखो सेगमेंटेशन क्या होता है, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू विद अ सेवरल रिपीटिशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। तो देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, सेगमेंट्स बने हुए हैं ये, और बाहर से हमें दिख रहे हैं सेगमेंट्स, ठीक है, और अंदर भी इसमें सेम सेगमेंट है। यानी कि मान लिया अगर इसमें यहाँ से ऐसे इसकी कोई मतलब ऑर्गन जा रहा है, तो इसमें भी यहाँ से इसका ऑर्गन जाएगा, इसमें भी यहाँ से कुछ ऑर्गन जाएगा इसका, इसमें भी, यानी कि सेम रिपीटिशन वाला पैटर्न होगा इसमें। तो देखो क्या बोल रहा है, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, यानी कि अंदर से भी सेम हो और बाहर से भी सेम हो, इनटू सेगमेंट्स में बटी हुई हो विद सेवरल रिपीटेशन, और रिपीटेशन हो रहा हो यानी कि रिपीट हो रही हो वो सभी चीज़ें, ऑफ एट लिस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स सभी में क्या हो, रिपीट हो रहे हो, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे कि अर्थवॉर्म में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। बॉडी शो दिस पैटर्न, ये पैटर्न जो है वो अर्थवॉर्म में हमें देखने को मिलता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को, जो ये पैटर्न बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक सेगमेंट को तो बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये प्रोसेस जो है हमारी इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेगमेंटेशन भी खत्म हो चुका है। अब देखो उसके बाद हम देखेंगे नोटोकोड, ठीक है। नोटोकोड क्या होती है, मेसोडर्मली डेराइव्ड, देखो हमने पढ़ा था एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है, ये हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो जो नोटोकोड होती है वो मेसोडर्म से डेराइव होती है, यानी कि जो हमारी 3 लेयर होती है ना, इनमें कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी ऑर्गन को बना सकती है, ठीक है। तो इनका बटा होता है कि इस ऑर्गन को ये वाली लेयर बनाएगी, इस ऑर्गन को ये वाली लेयर बनाएगी, ठीक है। तो जो हमारी नोटोकोड होती है उसको मेसोडर्म वाली लेयर हमारी बनाती है, ठीक है। ये क्या होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि डंडे के समान ये स्ट्रक्चर होती है। फॉर्म्ड इन अ डोर्सल साइड, डोर्सल क्या होता है, डोर्सल जो हमारी पीठ वाला पार्ट होता है ना, ये होता है डोर्सल, ठीक है। तो डोर्सल साइड में बनती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जब हमारा डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो में, यानी कि गर्भावस्था में जब हम होते हैं तब ये बनती है, ठीक है। फ्रॉम नोटोकोड, जिसमें मतलब नोटोकोड बनती हैं हमारी, उसको हम कोडेट्स बोलते हैं, और जिसमें नोटोकोड नहीं बनती हमारे उसको हम नॉन कोडेट्स बोलते हैं। तो हम क्या हैं, हम कोडेट्स हैं, क्योंकि हम में नोटोकोड बनती है, हमारी पीठ में पीछे नोटोकोड है ना ये, तो ये क्या हो गया हमारे, हम कोडेट्स और नॉन कोडेट्स समझ में आ गया। यानी कि जिसमें हमें नोटोकोड देखने को मिलती है वो कोडेट्स होते हैं, जिसमें नॉन कोडेट्स हो गया जिसमें हमें नोटोकोड नहीं देखने को मिलती। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। तो जो पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेट्स का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है नॉन कोडेट्स का, यानी कि इनमें हमें नोटोकोड देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इसके बाद जो उसके बाद हम पढ़ेंगे ना, उसमें हमें नोटोकोड देखने को मिलती है, कोडेट्स में हमें नोटोकोड देखने को मिलती है। कोडेट्स के भी तो पार्ट होते हैं अलग अलग, फिर हम उसको भी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ तक हमने बेसिक फीचर्स पढ़ लिए इसके, ठीक है। जो टर्म्स हमें नहीं पता थे वो टर्म्स सीख लिए हमने। अब हम पढ़ने वाले इसका असली में क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम अलग अलग करके फाइलम पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे, पोरीफेरा में यानी कि स्पॉन्ज वाला, फिर हम सिलेंटेट्स को पढ़ेंगे, फिर टिनोफोरा को पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फाइलम पोरीफेरा को पढ़ेंगे और एक एक करके ऐसे सभी फाइलम को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके सभी पार्ट देखिएगा, आप आपको सभी कुछ अच्छे से समझ आएगा, ठीक है।